रानी अपने विशाल महल के खूबसूरत गार्डन में टहल रही थी। पूरा गार्डन बर्फ गिरने की वजह से बिल्कुल सफेद हो गया था, लेकिन टहलते हुए रानी ने देखा कि एक गुलाब का फूल अभी भी खिल रहा था, जो अकेले बर्फ और ठंड से लड़ रहा था। रानी उस गुलाब को तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन इस दौरान उनके हाथ में गुलाब का कांटा चुभ जाता है, जिससे उनके हाथ से खून निकलने लगता है और खून की 3 बूंदें नीचे बर्फ पर गिर जाती है। रानी को सफेद बर्फ के चादर में खून के लाल रंग बहुत खूबसूरत लग रहे थे। रानी गर्भवती थी, इसलिए उसने इच्छा जाहिर की कि जिस तरह गुलाब की पंखुड़ियां लाल है, ठीक उसी तरह उनके होने वाले बच्चे के होंठ लाल हो और वो सफेद बर्फ की तरह खूबसूरत हो। जिस तरह गुलाब ठंड से लड़ रहा है, ठीक उसी तरह उनका बच्चा भी बुराई से लड़े और वो दिल का साफ हो। कुछ दिनों के बाद रानी ने एक खूबसूरत सी राजकुमारी को जन्म दिया और उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। क्योंकि राजकुमारी बहुत खूबसूरत थी, रानी ने राजकुमारी का नाम स्नो व्हाइट रखा। समय के साथ राजकुमारी स्नो व्हाइट थोड़ी बड़ी हो गई, लेकिन रानी बीमार रहने लगी थी और कुछ दिनों में एक रहस्यमय बीमारी से रानी की मृत्यु हो जाती है। रानी के जाने के बाद स्नो व्हाइट के साथ स्नो व्हाइट के पिता भी पूरी तरह से टूट जाते हैं। वो रानी से बहुत प्रेम करते थे। इस दौरान उनके राज्य के ऊपर एक डार्क क्रिस्टल से बनी रहस्यमयी सैनिक हमला कर देते हैं। राजा अपनी सेना के साथ बड़ी बहादुरी से डार्क सैनिकों से लड़ते हैं और वो ये जंग जीत जाते हैं। राजा को उनके सैनिक बताते हैं कि डार्क सैनिकों ने एक लड़की को बंदी बनाकर रखा है। राजा जब उस लड़की को देखते हैं तो पहली नजर में उन्हें उससे प्रेम हो जाता है और कुछ दिनों के बाद राजा उस लड़की से विवाह कर लेते हैं। दरअसल डार्क सैनिकों ने जिस लड़की को बंदी बनाया था और राजा ने जिस लड़की से विवाह किया था, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सैनिकों की रानी और काली शक्तियों की महान जादूगरनी रवीना थी, जिसने प्लान बनाकर स्नो व्हाइट के किंगडम पर हमला किया था और वो राजा को अपने जाल में फंसाकर उनसे शादी कर लेती है। शादी की पहली रात को ही रवीना राजा को जान से मार देती है और अपने डार्क सैनिकों को राज्य के बाहरी दरवाजे खोलकर महल के अंदर बुला लेती है। रवीना ने अब अपनी डार्क आर्मी की मदद से स्नो व्हाइट के राज्य पर कब्जा कर लिया था। अब रवीना के डार्क सैनिक राज्य में चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। स्नो व्हाइट राज्य में तबाही को देखकर अपने फ्रेंड विलियम और उसके पिता के साथ राज्य से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रवीना का भाई स्नो व्हाइट को पकड़ लेता है और उसे महल के उत्तरी मीनार में कैद कर दिया जाता है। समय के साथ धीरे धीरे राज्य की हरियाली खत्म होने लगती है और पेड़ पौधे के सूखने की वजह से जमीन पूरी तरह से बंजर हो गई थी। ये सब रवीना की काली शक्तियों की वजह से हो रहा था। समय बीतने के साथ स्नो व्हाइट भी अब बड़ी हो रही थी। रवीना पूरी तरह से जवान थी, क्योंकि वो राज्य की जवान लड़कियों की खूबसूरती को उनसे छीनकर अपने उम्र को बढ़ने नहीं देती थी। जब रवीना अपने जादुई आईने से पूछती है कि दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है, इस बार जादुई आईना उसे बताता है कि पहले तुम सबसे खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन जब से स्नो व्हाइट बड़ी हुई है वो तुमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है, जिसकी वजह से अब तुम्हारी शक्तियां खत्म होती जा रही है और तुम कमजोर भी पड़ रही हो। रवीना को जादुई आईने से ये भी पता चलता है कि स्नो व्हाइट ही उसके अंत का कारण बनेगी। जादुई आईना रवीना से कहता है कि यदि तुम स्नो व्हाइट का दिल हासिल कर लो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। दरअसल जब तक रवीना दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत रहेगी, तब तक उसकी जादुई शक्तियां भी उसका साथ देंगी। लेकिन अब स्नो व्हाइट सच में रवीना से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए रवीना खुद को कमजोर महसूस करने लगी थी। जादुई आईने की बात सुनकर रवीना गुस्से में अपने भाई को वहां बुलाती है और उसे स्नो व्हाइट का दिल लाने के लिए कहती है। रवीना की बात सुनकर उसका भाई महल में उस जगह पर जाता है जहां उन्हें स्नो व्हाइट को कैद करके रखा गया था। रवीना का भाई दरवाजा खोलकर जब उसके पास जाता है, तब स्नो व्हाइट उससे कहती है कि आज पहली बार तुम अंदर आए हो, आखिर तुम्हें क्या चाहिए। रवीना का भाई स्नो व्हाइट को बताता है कि मेरी बहन ने तुम्हारा दिल लाने के लिए भेजा है। इससे पहले कि रवीना का भाई स्नो व्हाइट को कोई चोट पहुंचाता, स्नो व्हाइट उस पर हमला करके वहां से बाहर निकल जाती है और घोड़े पर बैठकर वहां से भाग जाती है। इस दौरान रवीना के सैनिक स्नो व्हाइट को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। स्नो व्हाइट भागते हुए डार्क फॉरेस्ट में चली गई थी, जहां पर रवीना की काली शक्तियां काम नहीं करती थी, जिसकी वजह से उसके ब्लैक सोल्जर डार्क फॉरेस्ट के अंदर नहीं जाते हैं। डार्क फॉरेस्ट के अंदर जाने के बाद स्नो व्हाइट को डरावनी आवाज सुनाई देने लगती है। डार्क फॉरेस्ट के अजीब से जानवरों को देखकर वो डर जाती है और बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। जब रवीना को इस बात का पता चलता है कि स्नो व्हाइट भाग गई और डार्क फॉरेस्ट में चली गई है, तो वो अपने भाई पर बहुत गुस्सा होती है और उसे जल्द से जल्द किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए कहती है जो डार्क फॉरेस्ट में जाकर स्नो व्हाइट को वापस ला सके, क्योंकि डार्क फॉरेस्ट में रवीना की शक्तियां काम नहीं करती। रवीना के कहने पर उसके महल में एरिक हंट्समैन नाम के एक योद्धा को बुलाया जाता है, जो बड़ी आसानी से डार्क फॉरेस्ट में जाकर स्नो व्हाइट को वापस ला सकता था, क्योंकि वो इससे पहले भी डार्क फॉरेस्ट में जा चुका था। लेकिन वो ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है और रवीना से कहता है कि डार्क फॉरेस्ट काफी खतरनाक है। अगर स्नो व्हाइट वहां चली गई है तो अब तक वो मारी जा चुकी होगी। रवीना को किसी भी तरह स्नो व्हाइट या उसका दिल चाहिए था, इसलिए वो उससे कहती है कि अगर तुम मेरे लिए डार्क फॉरेस्ट से स्नो व्हाइट या उसके दिल को लेकर आते हो तो मैं तुम्हारी मरी हुई वाइफ को जिंदा कर दूंगी। एरिक अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो रवीना के इस ऑफर को ठुकरा नहीं पाता और रवीना के भाई और उसके कुछ सैनिकों के साथ डार्क फॉरेस्ट में स्नो व्हाइट को ढूंढने के लिए चला जाता है। एरिक को डार्क फॉरेस्ट के बारे में पहले से ही काफी कुछ पता था, इसीलिए वो जल्द ही डार्क फॉरेस्ट में छिपी स्नो व्हाइट को ढूंढ लेता है। स्नो व्हाइट एरिक से विनती करती है कि वो उसे रवीना के हवाले ना करे। स्नो व्हाइट की बात सुनकर एरिक रवीना के भाई से कहता है कि पहले रवीना उसकी वाइफ को ठीक करे, फिर उसके बाद ही वो स्नो व्हाइट को रवीना के हवाले करेगा। एरिक की बात सुनकर रवीना का भाई उसे बताता है कि मेरी बहन के पास भले ही काली शक्तियां हैं, लेकिन वो किसी मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकती, उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। रवीना के भाई की बात सुनकर एरिक गुस्से में आ जाता है और उसके ऊपर हमला करके सारे सैनिकों को मार देता है। रवीना का भाई किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाता है। स्नो व्हाइट एरिक से खुद को सुरक्षित अपने बचपन के फ्रेंड विलियम के डैड के पास पहुंचाने के लिए कहती है,
क्योंकि विलियम के डैड का एक किला है जहाँ पर स्नो व्हाइट सुरक्षित रह सकती है, एरिक कोई भी काम फ्री में नहीं करता था। इसलिए स्नो व्हाइट इस काम के बदले उसे 100 सोने के सिक्के देने का वादा करती है। एरिक उसे विलियम के डैड के पास पहुंचाने के लिए राजी हो जाता है। विलियम भी अब स्नो व्हाइट की तरह ही काफी बड़ा हो चुका था और एक बेहतरीन योद्धा होने के साथ ही एक बेहतर तीरंदाज भी था। विलियम के डैड जब उसे बताते हैं कि स्नो व्हाइट किले से भाग गई है, तो विलियम भी अपनी बचपन की दोस्त स्नो व्हाइट की मदद करने के लिए निकल पड़ता है। विलियम रवीना के भाई और उसके सैनिकों का रास्ता रोककर रवीना के भाई से पूछता है कि क्या तुम्हें किसी तीरंदाज की जरूरत है। रवीना के भाई के पास पहले से ही बेहतरीन तीरंदाज थे, इसलिए उसे विलियम की कोई जरूरत नहीं थी। वो अपने सैनिक से विलियम को खत्म करने के लिए कहता है। विलियम एक अच्छा योद्धा था, वो आसानी से उस तीरंदाज के हमले से बच जाता है और अपने अचूक निशाने से उस सैनिक को मार गिराता है। विलियम की बहादुरी और उसके युद्ध कौशल को देखकर रवीना का भाई उसे अपनी सेना में शामिल कर लेता है और फिर वे सभी स्नो व्हाइट की खोज में निकल पड़ते हैं। इधर एरिक और स्नो व्हाइट डार्क फॉरेस्ट से बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही नदी के किनारे उन्हें कुछ औरतें मिलती है जिनके हाथों में धनुष बाण होता है। वे एरिक से पूछती हैं कि तुम कहां से आ रहे हो। एरिक उन्हें बताता है कि हम रानी रवीना से बचकर भागते हुए यहाँ तक आए हैं। एरिक की बात सुनकर वे औरतें एरिक और स्नो व्हाइट को अपने साथ अपने गांव में लेकर जाती हैं। गांव में पहुंचकर एरिक और स्नो व्हाइट को पता चलता है कि गांव में एक भी आदमी नहीं है। गांव के सारे आदमियों को रवीना ने अपने सैनिकों में शामिल करने के लिए बंदी बना लिया था। गांव की सभी औरतों और लड़कियों ने अपने चेहरे को खराब कर लिया था ताकि रवीना उनकी खूबसूरती छीनने के लिए उन्हें भी बंदी बनाकर ना ले जाए। गांव में आने के बाद एरिक को पता चलता है कि स्नो व्हाइट राजकुमारी है और अब स्नो व्हाइट गांव की औरतों के साथ सुरक्षित थी, इसलिए एरिक वहां से जाने का फैसला करता है। लेकिन एरिक के गांव से बाहर जाते ही रवीना का भाई अपने सैनिकों के साथ गांव पर हमला कर देता है और गांव में आग लगाकर चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है। एरिक जब गांव में लगी आग को देखता है तो भागकर वापस गांव में आ जाता है और वो स्नो व्हाइट को एक बार फिर से अपने साथ वहां से ले जाता है, क्योंकि वो किसी भी तरह स्नो व्हाइट को रवीना के भाई से बचाना चाहता है। जादूगरनी रवीना अब समय के साथ काफी कमजोर हो गई है और उसे अपने बचपन की वो बातें भी याद आ रही थी। जब एक राजा उसे लेने आ रहा था तब रवीना की मां ने उसके खून को एक रहस्यमय पदार्थ में मिलाकर रवीना को पिलाया था और उसे एक जादुई आईना देते हुए कहा था कि जब तक तुम्हारी सुंदरता है जादुई आईना तुम्हारी रक्षा करेगा। उसकी मां का दिया हुआ जादुई आईना आज भी रवीना के पास है। जब तक कि रवीना दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी तब तक जादुई आईना उसकी रक्षा करता रहा। लेकिन अब स्नो व्हाइट रवीना से कहीं ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए अब रवीना कमजोर पड़ रही थी। स्नो व्हाइट और एरिक जंगल के रास्ते से होते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी उनका पैर रास्ते में बिछाए गए ट्रैप में फंस जाता है, जिसके बाद वे दोनों पेड़ से नीचे लटक जाते हैं। तभी वहां पर कुछ बौने आ जाते हैं, उन्होंने ही उस ट्रैप को बिछाया था। इनका काम रास्ते से गुजरने वाले मुसाफिरों को अपने ट्रैप में फंसाकर उन्हें लूटना था। लेकिन उन्हें स्नो व्हाइट और एरिक के पास कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए वे उन दोनों को खत्म करने का फैसला करते हैं। तभी स्नो व्हाइट उनसे पूछती है कि आखिर तुम सब रवीना के खिलाफ क्यों नहीं लड़ते। वे स्नो व्हाइट को बताते हैं कि जब से उनके राजा की मृत्यु हुई तब से उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया है। उनकी बात सुनकर स्नो व्हाइट कहती है कि मैं तुम्हारे राजा की बेटी और तुम्हारी राजकुमारी स्नो व्हाइट हूँ। उन्हें स्नो व्हाइट की बात का विश्वास नहीं होता, इसलिए वे हंसने लगते हैं। लेकिन एक बौना अपने साथियों को बताता है कि स्नो व्हाइट के रगों में शाही खून दौड़ रहा है और एक दिन यही रवीना के अंत का कारण बनेगी। अपने साथी की बातें सुनकर वे स्नो व्हाइट और एरिक को आजाद कर देते हैं और उन दोनों को गुफाओं के एक खुफिया रास्ते से मैजिकल फेरीलैंड फॉरेस्ट में ले आते हैं। उनके हिसाब से वो फॉरेस्ट पूरी तरह से सुरक्षित था। लेकिन अगली सुबह रवीना का भाई अपने सैनिकों के साथ स्नो व्हाइट को ढूंढते हुए उस मैजिकल फॉरेस्ट में आ जाता है। रवीना के भाई और उसके सैनिकों के फॉरेस्ट में आने की वजह से एरिक, स्नो व्हाइट और बॉने उनसे बचकर वहां से भागने लगते हैं। इस दौरान विलियम, जो स्नो व्हाइट को ढूंढने के लिए रवीना की सेना में शामिल हुआ था, वो स्नो व्हाइट तक पहुंच जाता है ताकि वो उसकी मदद कर सके। स्नो व्हाइट विलियम को पहचान जाती है और उससे मिलकर बहुत खुश होती है। एरिक और रवीना का भाई एक दूसरे से लड़ रहे थे। रवीना का भाई एरिक के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाता है और जोश जोश में वो एरिक को ये बताने की गलती कर देता है कि उसने ही उसकी वाइफ को मारा था। ये सुनने के बाद एरिक और भी गुस्से में आ जाता है और रवीना के भाई को पकड़कर पीछे धकेल देता है, जहां एक टूटे हुए पेड़ से निकली लकड़ियां रवीना के भाई की पीठ में धंस जाती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। रवीना भी अपने भाई के इस दर्द को महसूस कर सकती थी। रवीना का भाई टेलीपैथी की मदद से रवीना से बात करके अपनी जान बचाने के लिए कहता है। इस समय रवीना खुद इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो अपने भाई की जान नहीं बचा सकती थी और उसके भाई की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद स्नो व्हाइट, विलियम, एरिक और बॉने एक साथ विलियम के डैड के किले की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में सफर के दौरान जब सभी सो रहे थे तब स्नो व्हाइट अकेले ही बर्फीले जंगल में घूमने के लिए निकल पड़ती है। तभी स्नो व्हाइट के पास विलियम भी आ जाता है और वो दोनों आपस में अपने बचपन की बातें करके बहुत खुश होते हैं। विलियम स्नो व्हाइट को खाने के लिए एक सेब देता है, जिसे स्नो व्हाइट खा लेती है। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वो सेब जहरीला था, जिसे खाने के बाद स्नो व्हाइट के शरीर में बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। दरअसल जिसे वो विलियम समझ रही थी वो विलियम नहीं बल्कि जादूगरनी रवीना थी, जो विलियम का रूप लेकर स्नो व्हाइट को जहरीला सेब खिलाकर मारने आई थी। अब रवीना स्नो व्हाइट के शरीर से उसका दिल निकालने की कोशिश करने वाली थी, तभी वहाँ स्नो व्हाइट को ढूंढते हुए एरिक और विलियम आ जाते हैं, जिससे रवीना कौवों का रूप बदलकर वहां से भाग जाती है। स्नो व्हाइट की ऐसी हालत देखकर एरिक और विलियम बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि विलियम स्नो व्हाइट से प्यार करता था। वो स्नो व्हाइट को किस करता है। स्नो व्हाइट को विलियम के पिता के किले में लाया जाता है, जहां एरिक स्नो व्हाइट के कमरे में जाकर कहता है कि तुम मुझे मेरी पत्नी की याद दिलाती हो। दरअसल एरिक भी स्नो व्हाइट से प्यार करने लगा था। अब एरिक स्नो व्हाइट को किस करके वहां से चला जाता है।
एरिक के किस करने से स्नो व्हाइट की एक आंख से आंसू निकलता है और ठीक उसी तरह का आंसू स्नो व्हाइट की दूसरी आंख से तब निकला था जब विलियम ने स्नो व्हाइट को किस किया था। ये सब इसीलिए हुआ था क्योंकि एरिक और विलियम का प्यार स्नो व्हाइट के लिए सच्चा था। दोनों के सच्चे प्रेम की ताकत की वजह से स्नो व्हाइट के ऊपर लगा रवीना का श्राप टूट जाता है और वो पहले की तरह ठीक हो जाती है। स्नो व्हाइट को सही सलामत देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। स्नो व्हाइट विलियम के किले में मौजूद सारे लोगों और सैनिकों से कहती है कि हम सभी मिलकर रवीना के ऊपर आक्रमण करेंगे और उसे हरा देंगे। सभी को स्नो व्हाइट की भविष्यवाणी पर पूरा विश्वास था, इसीलिए सभी स्नो व्हाइट के कहने पर रवीना के किले के अंदर घुस जाते हैं। रवीना के सैनिकों और उनके बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध के बीच स्नो व्हाइट रवीना के पास पहुंच जाती है, जहां पर अब रवीना भी पहले की तरह जवान और खूबसूरत हो गई थी। इसके लिए उसने बहुत सारी जवान लड़कियों से उनकी खूबसूरती को छीन लिया था। स्नो व्हाइट और रवीना के बीच में बड़ी खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन स्नो व्हाइट रवीना के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। रवीना स्नो व्हाइट को घायल करके उसका दिल निकालने के लिए चाकू से हमला करती है, लेकिन स्नो व्हाइट बड़ी चालाकी से इस हमले से बचते हुए रवीना पर वार कर देती है, जिससे रवीना बुरी तरह से घायल हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। आखिरकार स्नो व्हाइट अपने पिता के साम्राज्य को फिर से हासिल कर लेती है। रवीना के मरने के बाद स्नो व्हाइट के राज्य में फिर से हरियाली और खुशहाली लौट आती है। स्नो व्हाइट को राज्य की रानी बना दिया जाता है। और इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको किस फिल्म की कहानी सुननी है कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।